की बड़ी खबर, शाहजहांपुर जनपद में ब्लैक फंगस की एंट्री। मेडिकल कॉलेज में मिला एक संदिग्ध रोगी, इलाज के लिए लखनऊ किया गया रेफर। खुटार थाना क्षेत्र के प्रसादपुर गांव का मामला। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, शाहजहांपुर में भी ब्लैक फंगस का एक नया मामला मिला है, जिसे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। शाहजहांपुर जनपद की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में एक संदिग्ध रोगी मिला, इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है शाहजहांपुर से, जिसे खुटार थाना क्षेत्र के प्रसादपुर गांव का है ये मामला। शाहजहांपुर जनपद में ब्लैक फंगस की एंट्री। लगातार ब्लैक फंगस के केसेस अलग अलग जगहों से जिस तरह से प्राप्त हो रहे थे, वहीं अब शाहजहांपुर जनपद में भी ब्लैक फंगस का एक मामला मिला है। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षाओं पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कहा बिना वैक्सीनेशन परीक्षा ना की जाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मांग की, जब तक वैक्सीनेशन नहीं तब तक एग्जाम नहीं, वैक्सीनेशन तक परीक्षा टाली जाए। अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव ने नो एग्जामिनेशन विदाउट वैक्सीनेशन ये ट्वीट किया है। पहले टीका फिर परीक्षा, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार यूपी बोर्ड परीक्षाओं पर जोर दिया जा रहा है, तो उसको लेकर अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो का ट्वीट ये आज 9:34 पर आया, जब उन्होंने ये चीज कही कि वैक्सीनेशन नहीं तो फिर परीक्षा नहीं, तो पहले वैक्सीन लगवाएं बच्चों को। वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भेजी गई खेप। केंद्र सरकार ने एम्फोटेरेसिन बी की खेप भेजी। एम्फोटेरेसिन बी की 19,420 वायरल भेजी है। यूपी को 1260, गुजरात को 4,640, आंध्र प्रदेश को 1,840, दिल्ली को 400। तो दिल्ली में खेप भेज दी गई है। जिस तरह से ब्लैक फंगस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है वो एम्फोटेरेसिन बी है, तो उसकी खेप अलग अलग राज्यों को भेज दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि 1260 यूपी को 4640, आंध्र प्रदेश को 1840, दिल्ली को 400 वायरल भेजी गई है। वहीं हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा रामदेव के योग पीठ में कोरोना विस्फोट। पतंजलि योग पीठ में 83 संक्रमित मिलने से हड़कंप। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल नहीं आई काम। तो हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक और लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि कोरोनिल से जो कोरोना है वो ठीक हो जाता है और कहीं ना कहीं आप कोरोना की चपेट में नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये खबर उन लोगों के मन में भी शंका पैदा कर जाएगी जो आम लोग कोरोनिल का लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उस पर भरोसा जताए हुए हैं। तो हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाबा रामदेव के अलग अलग योग पीठ से 83 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़ गए हैं। हेलो। तो शहबाज खान जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अलग अलग योग पीठ में 83 जो कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो कोरोनिल जिस दवा का लगातार दावा किया जा रहा था कि संक्रमित इससे बच सकते हैं, कोरोना से इससे बचाव हो सकता है, अब 83 मरीज मिलने के बाद लोगों में भी ये शंका है। वहीं किस तरह की कार्रवाई की जा रही, क्या बाबा रामदेव के इन योग पीठों को आइसोलेट कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, क्या कुछ हो रहा है? जी, बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी पतंजलि योगपीठ में करीब कुछ दिन पहले ही मरीज मिले थे। यहाँ पे 83 केस इससे पहले मिले थे और वहीं आज फिर इतने भारी संख्या में जो संक्रमित पाए गए हैं, जिसको देखते हुए वहाँ पर उन लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है और जो लोग उनके संपर्क में आए उन लोगों की भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
लेकिन जिस तरह से शहबाज का लगातार रामदेव बाबा सामने आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एलोपैथिक दवाइयों पर भी कई तरह के सवाल उठाए हैं, तो क्या अब जो संक्रमित योग पीठ में पाए गए हैं, क्या उनको सरकार की दवाइयों द्वारा ठीक किया जाएगा या फिर रामदेव बाबा की ही दवाई काम आने वाली है? कहीं ना कहीं ये बाबा रामदेव के लिए जो आईएमएस इनकी जो नोकझोंक चल रही थी, जो एलोपैथिक दवाइयों पर इन लोगों ने सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बाबा रामदेव के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस एलोपैथिक पर उंगलियां उठाई थी कि ये भी दवाइयां जो है वो कारगर साबित नहीं हो रही, उस तरफ वहीं दूसरी तरफ अब जो इतनी भारी संख्या में उनके जो कर्मचारी पॉजिटिव आ गए हैं, तो देखना होगा कि अब ये किस तरह की ट्रीटमेंट उनको दी जाती है। क्योंकि जिस तरह से हालांकि जो अभी ट्रीटमेंट दी जा रही है वो कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए दी जा रही है, लेकिन आगे किस तरह का वो फॉलो अप देते हैं, क्या करते हैं, वो अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ अभी बाबा रामदेव ने जो एलोपैथिक पे सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर आज उन्होंने एक बयान भी जारी किया, उसमें उन्होंने माफी मांगी। क्योंकि जिस तरह से उनका बाबा रामदेव का विरोध शुरू होने लगा था, आईएमए के जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने बाबा रामदेव पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी। क्योंकि जो आयुर्वेद है, एलोपैथी के कहीं ना कहीं सबकी जो विधाएं हैं वो अपनी अलग अलग हैं, कोई किसी उस पर सवाल नहीं उठा सकता, जिस तरह से आईएमए के प्रोफेसर और डॉक्टर्स का ये कहना था। और पॉजिटिव होने की बात है तो लगातार ये पतंजलि की जो योगपीठ हरिद्वार में जो बनी है, उसमें काफी भारी संख्या में जो वहाँ पे कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ आए दिन इस तरह के केस सुनने को मिल ही जाते हैं। तो बाबा रामदेव के भी कुछ वीडियोस भी शहबाज जिस तरह से लगातार वायरल हो रहे थे, जिसमें एलोपैथी और डॉक्टर्स की आलोचना की जा रही थी, वहीं कोरोनिल को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है कि कोरोनिल काफी ज्यादा कारगर साबित हो रही है। तो जो योग पीठ में लोग थे वो ऑलरेडी कोरोनिल दवा खा रहे होंगे, उसके बावजूद वो संक्रमित पाए गए हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये शंका भी अब आम लोगों में पैदा करेगी। क्या लगता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से वो कोरोनिल की दवा को कोरोना के संक्रमित मरीजों को देने की कोशिश की जा रही थी, लगातार ये रामदेव की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ये जो कोरोनिल उनकी किट है वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक कर देगी। हालांकि उसके बाद ये ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया था, उसको उसकी तरफ से नकार दिया गया था और ये कहा गया था कि सिर्फ ये एज अ बूस्टर जो हमारे शरीर में जो लड़ने की क्षमता को बढ़ाती, बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, उस पे काम करती है। हालांकि अब बाबा रामदेव किस तरीके का उस पे इस्तेमाल करते हैं दवाइयों का, उनको जो मरीज पाए गए हैं उनके यहाँ किस तरीके का वो दवाइयाँ दी जाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं, 46 कोरोना संक्रमित पतंजलि योगपीठ, 28 योगग्राम और 9 कोरोना संक्रमित आचार्य कुलम में मिले। हालांकि दावा किया गया है कि बाबा रामदेव के संस्थानों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। बता दें कि इस बात का भी, इस खबर के बावजूद ये दावा किया जा रहा था, जिसके ट्विटर हैंडल के जरिए भी तिजारवाला से ये दावा किया गया और मीडिया में चल रही है जो कोरोना वहीं इसी के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, पेनिसिला बायोटेक में स्पुतनिक वी, देश में आरडीआईएफ के साथ स्पुतनिक वी का उत्पादित डोज जांच के लिए जाएगी रोज। तो आरडीएफआई और पेनिसिया बायोटेक भारत में बनी सहमति, हर साल 10 करोड़ वैक्सीन का होगा उत्पादन। बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब पेनिसिया बायोटेक में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू हो गया है। देश में आरडीआईएफ के साथ स्पुतनिक वी का उत्पादन होगा। उत्पादित डोज जांच के लिए जाएंगे रूस। आरडीएफआई और पेनिसिया बायोटेक में बनी सहमति, तो अब भारत में भी स्पुतनिक वी का उत्पादन किया जाएगा। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सिविल अस्पताल में नगर निगम कर्मचारियों का हंगामा। नगर निगम कर्मचारियों की मौत के बाद हंगामा, सड़क हादसे में नगर निगम कर्मचारी की मौत। गोमती नगर थाना क्षेत्र के मिठाई वाले चौराहे का मामला। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिविल अस्पताल में नगर निगम कर्मचारी का आइडोज हंगामा देखा गया। नगर निगम कर्मचारी की मौत के बाद यह हंगामा हुआ। सड़क हादसे में नगर निगम कर्मचारी की मौत हुई, जिसके बाद उनके सहयोगी नगर निगम कर्मचारियों ने हंगामा काटा।
सिविल अस्पताल में नगर निगम कर्मचारियों का हंगामा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में एक नगर निगम कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद सिविल अस्पताल में उनके सहयोगियों द्वारा हंगामा काटा गया। वाराणसी से वहीं अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। शिवपुर सीएचसी का सीएम ने लिया जायजा। ड्रोन से सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत। वैक्सीनेशन सेंटर का भी लिया जायजा। स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर जाना हाल। तो जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले मिल रहे हैं, उसके बाद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के मुख्यमंत्री का भी दौरे का दूसरा दिन। शिवपुर सीएचसी का सीएम ने लिया जायजा। ड्रोन से सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। वैक्सीनेशन सेंटर का भी जायजा लिया गया। ब्रेकिंग बैक टू बैक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।